किससे, ठीक है। जो अफ्रीकी नेता हैं उन्होंने जो कंपाला घोषणा अपनाया है कुछ दिनों पहले, उसका संबंध किससे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कल वाली क्लास में कौन कौन दोस्तों था ना, तो कल जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास ली थी, उसमें एक देश का नाम आया था, युगांडा देश का नाम आया था। आपको मुझे बताना है कि युगांडा देश में से कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है, याद करके बताओ मुझे। बाकी दोस्तों कंपाला जो घोषणा आपकी देखो, कंपाला जो घोषणा है, ये कंपाला घोषणा अभी हाल ही में सामने आती है। और कंपाला आप जानते हो किसकी राजधानी है, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये भी आप जानते हो दोस्तों ना। तो कंपाला जो घोषणा है दोस्तों अभी हाल ही में, एक कंपाला के अंदर बैठक होती जिसके अंदर जो अफ्रीकन जो संघ है हमारा, जो अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकी जो संघ है, उस अफ्रीकी संघ की कृषि विकास का सम्मेलन जो है वो कंपाला के अंदर दोस्तों होता है, ठीक है। कंपाला में क्या दोस्तों होता है, कंपाला में अफ्रीकी संघ जो है, इस अफ्रीकी संघ का कृषि सम्मेलन जो है, कृषि सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है, वो कंपाला के अंदर हुआ है, ठीक है, कंपाला के अंदर हुआ है ना। हाँ दोस्तों, इक्वेटर निकलता है कंपाला से दोस्तों ना। अरे कहाँ मकर रेखा रसगुल्ला, मकर रेखा तो कल मैंने पढ़ाई भी नहीं थी रसगुल्ला, इक्वेटर पढ़ाया था मैंने ना। युगांडा से निकलता है, विक्टोरिया झील भी उसमें आता है दोस्तों, फिर केन्या भी आता है, सोमालिया भी आता है, और सोमालिया से अभी मैं नाम लिखा दूंगा, ठीक है, वापस है ना। तो अफ्रीकी संघ के जो कृषि सम्मेलन है आपके, वो कंपाला के अंदर आपके बैठक इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगले 10 वर्ष के लिए टिकाऊ कृषि के लिए ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के विकास के लिए जो है अगले 10 वर्ष के लिए एक डिक्लेरेशन सामने आती है, उसका नाम है कंपाला घोषणा, उसका नाम है दोस्तों ना। तो एक कंपाला घोषणा जो है आपके सो, ये अगले 10 वर्ष के लिए होगी, किसका, अगले 10 वर्ष के लिए होने वाली है। पहला पॉइंट तो मतलब कि 2026 से 2035 तक रहने वाली है। और लिखिएगा टिकाऊ कृषि के लिए, किसके लिए, टिकाऊ कृषि के लिए जो है ये रहने वाली है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिकाऊ कृषि के लिए रहने वाली है, अगले 10 वर्ष के लिए रहने वाली है। और ये कहा गया है कि स्वच्छ और समृद्ध अगर अफ्रीका हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें कृषि का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहा गया है कि स्वच्छ और समृद्ध स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार खेती है, लिखना, अफ्रीका का आधार कृषि है, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। अफ्रीका का आधार कृषि है, यह भी इसमें कहा गया है ना, ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे संबंध किससे इसका, जलवायु अनुकूल कृषि जो है आपके, सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, वही सवाल पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर आपके, तो ये अफ्रीकन जो संघ है, याद करो, जो अफ्रीकन यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अरे अफ्रीकन यूनियन पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अदिस अबाबा, कहाँ पर है, अदिस अबाबा जो आपके स्थान है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और आप जानते हो ये किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्यालय, और अभी आपके G20 के अंदर जो है, G20 में शामिल हो गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो भारत में बैठक होती है G20 की 2023 में, उसमें ये भारत उसके अंदर जो है G20 में शामिल हुआ था।